प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का 100+ क्वेश्चंस की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 100+ क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आरपीएससी और आरएमएसएसबी बोर्ड द्वारा जितनी भी एग्जाम होती हैं उन सभी एग्जाम के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरूर जुड़ें एक बार इस सीरीज में और सीरीज का मजा लें, क्योंकि आपके लिए ही ये इतनी मेहनत हो रही है। एक दिन चमकेगा तेरा भी ये सितारा, एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, जरा खुद पर विश्वास तो रख यारा। एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, जरा खुद पर विश्वास तो रख यारा। इंतजार का फल किसी दिन मिल जाएगा, इंतजार का फल किसी दिन मिल जाएगा, फिर तू भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएगा। तो यही होता है साथियों, जब इंसान सफल हो जाता है तो उसकी सक्सेस स्टोरी बन जाती हैं। जो लोग उसको निकम्मा बोलते हैं वो भी लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि टाबरियो तो ठीक हो यार, मान तो पहली बेरो हो यो, क्यों ना क्यों अलग करने वालों है। तो यही चीज़ होती है भाई, जब इंसान सक्सेस हो जाता है तो सारे के सारे लोग उसकी क्या है बड़ाई करने लग जाते हैं। पहले चाहे वो लाख निकम्मा हो, कुछ नहीं किया हो, चाहे उसको लाख गालियां देते हों, पर जब इंसान सफल होता है तो सारे के सारे लोग उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो यही चीज है, आपको सफल होना है, सक्सेस होना है। और सफल आप किस तरीके से हो सकते हो? आपके पास एक ही चारा है। कोई माँ बाप का बड़ा बिजनेस तो है नहीं कि बिजनेस संभाल लिया और आप भी सक्सेस हो गया, आपका भी नाम हो गया। नाम कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। तो जुड़ जाओ एक बार इस सीरीज में, पढ़ लो मन लगा के, कहीं ना कहीं आप भी सक्सेस हो जाओगे। तो राजस्थान के उद्योगों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 101 है, राजस्थान के सभी जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भाई? जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे बात करें प्रश्न संख्या 102 की, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है भाई? डीडवाना तो है, सवाई माधोपुर भी है। कोटा को तो क्या बोला जाता है? रसायन उद्योग की राजधानी बोला जाता है राजस्थान की, तो अलवर नहीं है। ठीक है, आगे अपन बात करें प्रश्न संख्या 103 की, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं भाई? राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, तो इसमें नाम आता है सबसे पहले बूंदी का। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। और सबसे जो पहला कारखाना था सीमेंट का 1915 में कहां पे लगाया गया था भाई? लाखेरी। लाखेरी एक जगह है, कहां पे? बूंदी के अंदर लगाया गया था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी? क्लिक निक्सन कंपनी। यह भी याद रखना, पूछ लिया जाता है कौन सी कंपनी द्वारा लगाया गया था? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लगाया गया था। आगे बात करें अपन, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर नामक डीएपी खाद का कारखाना किस जिले में है? तो ये कहां पे है भाई? ये कारखाना है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ में कहां पे लगाया गया है भाई? चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है कपासन के अंदर। चित्तौड़गढ़ कपासन के अंदर डीएपी खाद का जो कारखाना है वो लगाया गया है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री राजस्थान में कहां पे है भाई? ये है कोटा में। ठीक है, सेमकोर ग्लास का यूज कहां होता है? इसका यूज होता है टीवी में। टीवी के अलावा जितनी भी जो पिक्चर ट्यूब वाले डिवाइस होते हैं ना, उनके अंदर इस ग्लास का यूज किया जाता है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है भाई? स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है? राजस्थान का अलवर जिले को। क्यों बोला जाता है भाई? अलवर जिले में क्या होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में
सर्वाधिक शराब के कारखाने होने की वजह से अलवर को क्या बोला जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड बोला जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 107 की। सेमफेक्स योजना लागू की गई है। यह योजना किसके द्वारा लागू की गई है? आरएफसी के द्वारा। योजना का उद्देश्य क्या है भाई? भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उद्योगों की स्थापना। किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए उद्योगों की स्थापना करना इस योजना का उद्देश्य था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 108 की। औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संस्था सक्रिय है। कौन सी संस्था है भाई? RIICO रिको। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 109 की। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना हुई थी भाई 17 जनवरी 1955 में। कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 में राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 110 है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर जिले में सुमेलित करना है भाई। स्टोन पार्क कहाँ पे है? कौन से जिलों में है भाई? स्टोन पार्क है धौलपुर और करौली में। आगे बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क है सीतापुरा जयपुर। सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है। और जापानीज पार्क कहाँ पे है? नीमराना अलवर के अंदर है। प्रश्न संख्या 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? तो कौन सा शहर है भाई? गंगानगर। प्रश्न संख्या 113 है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम की स्थापना कब हुई थी? सन 1980 में। प्रश्न संख्या 114 की बात करें। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? प्रथम स्थान है। प्रश्न संख्या 115 की बात करें। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे संबंध रखती है? ये रखती है प्लग एंड प्ले भाई प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योगों हेतु। प्रश्न संख्या 116 की बात करें अपन। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? तो यह है राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। नेक्स्ट प्रश्न है भाई। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? तो यह करता है भाई राजस्थली। और जयपुर में राजस्थली एम्पोरियल क्या है? कार्यरत है। आगे बात करें अपन। राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु रिको द्वारा कहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है भिवाड़ी अलवर के अंदर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रील कंपनी को भारी उद्योग विभाग के अधीन एवं स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने को मंजूरी कब दी? तो ये दी गई थी 3 फरवरी 2016 में। आगे बात करें। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना बताया था आपको 17 जनवरी 1955 में हुई थी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 121 की। राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है? तो यह है जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 122 की। राजस्थान के किस जिले में टकपुड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टकपुड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ भाई? अलवर जिले में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? बताया था आपको लाखेरी बूंदी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? खारा औद्योगिक क्षेत्र है बीकानेर में। राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई। खारा विकास केंद्र राजस्थान के
किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भाई बीकानेर जिले में। प्रश्न संख्या 127 है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका कारण क्या है भाई? यहाँ पे कच्चे माल की क्या है? उपलब्धता। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। बिड़ला सीमेंट वर्क कहाँ पे है भाई? चित्तौड़गढ़ में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 129, पचबदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ये है भाई HPCL और राजस्थान सरकार का। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो देखो भाई कौन कौन से हैं राजस्थान में। जस्ता है, सीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नहीं है राजस्थान के अंदर, और संगमरमर उद्योग है। प्रश्न संख्या 131 है, राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया था? तो कौन सी कंपनी है भाई? HPCL, अभी बता के आया हूं आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट बात करें अपन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक बात है। सोजत में टायर की फैक्ट्री है। बीकानेर में स्टेट वूलन मिल है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, भीलवाड़ा है भाई। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 133 की, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ब्यावर, अजमेर के अंदर। प्रश्न संख्या 134 देखो, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको की स्थापना कब हुई थी? राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। प्रश्न संख्या 135 है, निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? रूडा के बारे में सही नहीं है, यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। आगे बात करें 136 नंबर प्रश्न, राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा किसकी है? तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता, कभी भी लाइट चली जाती है भैया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 137 की, राजस्थान रिफाइनरी पचबदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भाई कौन सा कथन सही नहीं है? यह HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, ठीक बात है। इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20%, ये गलत है। प्रश्न संख्या 138 है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो ये किस किस पे लागू होगी? नए और वर्तमान के उद्यमी, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, उर्वरक उद्योग मोड़क। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? नमदा का उत्पादन होता है राजस्थान में टोंक जिले में। आगे बात करने वाले हैं अपन, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है भाई? सीमेंट में कृषि की कोई चीज ही नहीं चाहिए। आगे बात कर रहे हैं अपन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखो भाई, वस्त्र उद्योग कहाँ का है? वस्त्र उद्योग है विजयनगर, बताया था आपको। सीमेंट उद्योग कहाँ का है भाई? सीमेंट उद्योग है मोड़क का। रसायन उद्योग कहाँ का है? ये है गड़ेपान। और इंजीनियरिंग उद्योग भरतपुर का। महाराज उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पे भाई? पाली में। आगे देखो प्रश्न संख्या 144, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1938 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? अलवर, भरतपुर। प्रश्न संख्या 146 है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, RFC, राजसिको द्वारा आकलित औद्योगिक संभावना के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले शामिल हैं? ए श्रेणी के जिले हैं भाई जोधपुर है, पाली है, अजमेर है और अलवर है। आगे देखो प्रश्न संख्या 147 है, खुसखेड़ा
औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो खुसखेड़ा कहाँ पे है भाई? अलवर में। प्रश्न संख्या 148 है, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई जोधपुर में तो है ही, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में भी है। प्रश्न संख्या 149 है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? किसकी बात की है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध। तो ये किस रसायन से है भाई? एथेनॉल से। प्रश्न संख्या 150 है, महाराजा श्री उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1939 में। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का स्थान कहाँ पे भाई? अजमेर जिले में। बता चुका हूँ ये प्रश्न तो। प्रश्न संख्या 152 है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो ये है भाई 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक। प्रश्न संख्या 153 है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है भाई? कोटा जिले में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 154 की, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, सरस्वती परियोजना का प्रारंभ किया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 155 की, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1978 में हुई थी। प्रश्न संख्या 156 है, राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम पारित कब किया गया था? स्पेशल इकोनॉमी जोन का जो अधिनियम बना था वो कब पारित हुआ था भाई? वो हुआ था यहाँ पे 10 सितंबर 2003 में। आगे बात करें अपन, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र कहाँ पर हैं? ये केंद्र है भाई अजमेर में है, जयपुर में है और सिरोही में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 158 है, राजसिको राजस्थान में आयातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित हैं। ये हैं भाई जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? तो वो कंपनी कौन सी है भाई? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 160 है, इनमें से हाथ से कागज का निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है सांगानेर में। सांगानेर क्या है? जयपुर जिले की तहसील है। आगे बात करें अपन, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर आता है? भिवाड़ी आता है भाई अलवर में। प्रश्न संख्या 162 है, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT अजमेर में है। प्रश्न संख्या 163 है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है भाई खेतड़ी क्षेत्र से। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? ये है चित्तौड़गढ़ में। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये है कोटा जिले में। याद रखना भाई इनको सारों को। प्रश्न संख्या 166 है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था भाई? ये हुआ था भोपाल सागर। प्रश्न संख्या 167 है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल हुआ था? हासिल नहीं है। किसको नहीं है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। प्रश्न संख्या 168 है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? टेक्सटाइल सिटी तो भीलवाड़ा है। प्रश्न संख्या 169 है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था? रिको। और 170 क्या है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1978 में। आगे देखो भाई 171 नंबर प्रश्न है, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया था उनको? पूनम। आगे बात करें अपन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट। ये बता चुका हूं भाई, ये गलत था। यहाँ बीकानेर में स्टेट वुलन मिल, ये सही है। आगे बात करें अपन,
लूम, डबल बॉक्स, जैकोड तथा डाबी किससे संबंधित हैं? ये है भाई कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार तैयार करने से संबंधित। प्रश्न संख्या 174 है, राजस्थान में स्थित सबसे पुराने सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? लाखेरी, बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित है? तो राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित है भाई? ये है बीकानेर में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे है? HMT है। HMT है भाई अजमेर में। सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है भाई? गोटन। उर्वरक होता है गड़ेपान और विद्युत मीटर जयपुर। आगे बात करें अपन, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? नागौर में सीमेंट उद्योग के लिए। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ और कब की गई थी? ये की गई थी लाखेरी, बूंदी के अंदर 1917 में। आगे बात करें अपन, नेक्स्ट प्रश्न है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना देश में कहाँ पर स्थापित है? तो ये कहाँ पे है भाई? नेपानगर मध्य प्रदेश। लेलैंड ट्रक का कारखाना राज्य में कहाँ पर स्थापित है? लेलैंड ट्रक का कारखाना कहाँ पे है भाई? अलवर में। प्रश्न संख्या 181 है, तरल हींग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तरंग हींग के लिए प्रतापगढ़ जिला। राज्य में सरसों तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है भाई? भरतपुर जिला। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 183, बजेड़ा है। बजेड़ा किसको बोलते हैं? पान का जो खेत होता है उसको क्या बोला जाता है? बजेड़ा बोला जाता है। आगे बात करने वाले हैं, राज्य का पहला गांव जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था, वो गांव कौन सा है भाई? कैथून कोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, वो गांव कौन सा है भाई? काला डेरा कहाँ का है? जयपुर का। आगे बात करें, धूसर क्रांति संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है भाई? सीमेंट उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, रेशम के कीड़े कहाँ पे पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं सहतूत के पेड़ों पे। कुंदन कार्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? कुंदन का कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर जिले में। राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित है भाई? जोधपुर के अंदर। प्रश्न संख्या 190 है, स्वर्ण आभूषणों के लिए कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है कुंदन कार्य, जयपुर का प्रसिद्ध है। 191 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? सभी को पता है मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को। तारकसी कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? नाथ द्वारा, उदयपुर। ऊंट की खाल के कुंपों पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन एवं नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है उस्ता कला या मुनवती काम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे 194 नंबर प्रश्न, कहाँ के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं भाई? जोधपुर के। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है भाई? कुकस, जयपुर। आगे बात करें, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है, ये कहाँ पे है भाई? गड़ेपान, कोटा के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे 197 नंबर प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों में हैं? सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं जयपुर और अलवर में। प्रश्न संख्या 198 है, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था श्री गंगानगर में। प्रश्न संख्या 199 है, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं भाई? अर्जुन। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 200, वह जिला जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य किया जाता है, वह जिला कौन सा है भाई? जयपुर जिला। तो उम्मीद करता हूं साथियों सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।